हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइविंग प्रोग्राम। तेलंगाना वुमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैदराबाद की जानिब से 100 खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइविंग प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइविंग के जरिए अपनी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद 18 से 45 बरस की अहल खवातीन हैदराबाद या रियासत के किसी भी मुकाम से इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। दरख्वास्त गुजार ज़िले मैनेजर को फ़ोन नंबर 7660002507 पर या फिर DMSVK या MOWO से फ़ोन नंबर 8978099499 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बीआरएस पार्टी के एक और रुकन असम्बली कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के एक और रुकन असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बताया जाता है कि ताज़ा तौर पर शहर के राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने आज शाम जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़ामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए और रेवंत रेड्डी ने प्रकाश गौड़ को कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी, रुकन कौंसिल महेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीम बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अरकान असम्बली मुख्तलिफ मौक़ों पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 8 तक पहुंच गई है। इनमें डी नागेंद्र, T वेंकटराव, कोडम श्रीहरि, P श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर संजय कुमार, काले यादయ్య, B कृष्णा मोहन रेड्डी शामिल है। बताया गया है कि बीआरएस के मजीद अरकान असम्बली भी कांग्रेस में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 10 दिन में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1614 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 992 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके नतीजे में 55 शराबी अफराद को 1 से 15 दिन की अदालत ने सजा भी सुनाई। 8 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए गए। फाजिल मजिस्ट्रेट ने खातियों के खिलाफ 21,26,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक विश्व प्रसाद ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि इन अफराद की काउंसलिंग भी की गई। 1 से ज़्यादा मरतबा शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। हैदराबाद में पुलिस की फिर एक मरतबा फायरिंग, 2 मुश्तबा अफराद जख्मी। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब वाक़या। हैदराबाद में पुलिस की फायरिंग से एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। जुमेरात की आधी रात के बाद पुलिस ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 4 लोगों को मुश्तबा तौर पर घूमते हुए देखा। इन्हें रोककर पूछताछ की गई, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की। एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। एक और शख्स ने पत्थरों से हमला किया। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और हमलावरों को पकड़ लिया। फायरिंग से राजू नामी शख्स और दूसरा जख्मी हो गया। 2 दीगर हमलावर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में है। जख्मियों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि हाल ही में हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में अब्दुल्लापुर मेट में पारदी गैंग के चोरों को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी और गुज़िश्ता महीने जब सिकंदराबाद के सिटी लाइट होटल में पुलिस की एंटी स्नैचिंग टीम ने फरार होने वाले चोरों की बाइक के टायर को गोली मारने की कोशिश की तो गोली बाइक के पीछे बैठे शख्स की टांग में लगी। बाद अज़ां 2 डाकू पकड़े गए। एक और वाक़े में सईदाबाद पुलिस ने चैन छीनने वालों पर फायरिंग कर दी जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चोरी की सिलसिलावार वारदातें कर रहे थे। इसकी शनाख्त अमीर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले चोरों के तौर पर हुई थी। इस तरह चंद दिनों से हैदराबाद में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही है। प्रजावानी प्रोग्राम में 546 दरख्वास्तें दाखिल। महकमा अखिलती बहबूद से मुताल्लिक़ 41 दरख्वास्तें। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में आज प्रजावानी प्रोग्राम के तहत आवाम से नुमाइंदगियाँ वसूल की गईं। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा अहदेदारों ने अवामी मसाइल की समाअत की और तहरीरी नुमाइंदगियाँ वसूल की। प्रजावानी प्रोग्राम में एक दिन में जुमला 546 दरख्वास्तें दाखिल की गईं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ मसाइल के सिलसिले में 115 दरख्वास्तें वसूल हुईं। महकमा सिविल सप्लाईज 79, बरक़ी 50 और हाउसिंग से मुताल्लिक़ 64 दरख्वास्तें दाखिल की गईं। महकमा अखिलती बहबूद के मसाइल पर 41 और दिगर महकमे जात से मुताल्लिक़ 197 दरख्वास्तें अवाम ने दाखिल की हैं। कांग्रेस हुकूमत ने प्रजा भवन में हर हफ्ते 2 दिन अवामी मसाइल की समाअत और तहरीरी नुमाइंदगियाँ वसूल करने का फैसला किया है। मुफ्त बिजली स्कीम, एड्रेस पर तब्दीली के बाद भी फ़वाइद मिलेंगे। गृह ज्योति बिजली स्कीम के इस्तेफ़ादा कुनंदगान अब उनके दूसरे मुकाम या पते पर मुंतकिली के बाद भी इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट सॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड गृह ज्योति स्कीम के इस्तेफ़ादा कुनंदगान को इस स्कीम के फ़वाइद को जारी रखने के लिए उनकी तफसीलात और नए पते को अपलोड करने की इजाज़त दी है। क़ब्ल अज़ीं जब कोई इस्तेफ़ादा कुनंदा इसकी रिहाइशगाह बदल देता था वो फ़वाइद से महरूम हो जाता था। इस बात का एहसास करते हुए बिजली इदारे की इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि इस्तेफ़ादा कुनंदे को नए पते और बिजली कनेक्शन नंबर को इस्तेफ़ादा कुनंदे की फहरिस्त में अपलोड करने की इजाज़त दी जाए।
हैदराबाद के पुराने शहर में 18 दिन की लड़की को बेचने वाला बाप और दीगर 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में एक जालिम बाप ने 18 दिन की लड़की को बेच दिया। ताहम पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर फरोख्तशुदा लड़की को बरामद कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बदलागुड़ा से ताल्लुक रखने वाला आसिफ नामी शख्स ने अपने 18 दिन की नौमौलूद को 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। नौमौलूद को फरोख्त करने की इत्तला मिलने के बाद इसकी मां ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए नौमौलूद का पता चलाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी और 24 घंटे के अंदर नौमौलूद लड़की को बरामद कर लिया और इसे फरोख्त करने के इल्जाम में नौमौलूद के बाप आसिफ और फरोख्त करने वाली दरमियानी खातून सुल्ताना के अलावा लड़की को खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में बर्क़ी शॉक लगने से कई अफराद जख्मी। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़िया। हैदराबाद के आगापुरा नामपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खानदान के चंद अफराद को उस वक्त बर्क़ी शॉक लगने से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जब ये तमाम पुराने शहर के जलपल्ली में वाक़ एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने उतरे थे। बताया जाता है कि यह हादसा जुमेरात की रात पेश आया। इन तमाम की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक आगापुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खानदान के 50 से ज़्यादा अफराद तफरी के लिए जलपल्ली के एक फार्म हाउस गए थे। इनमें चंद अफराद, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं, रात के वक्त स्विमिंग पूल तैरने पानी में उतरे थे। बताया जाता है कि स्विमिंग पूल के पास एक बर्क़ी वायर जिसका कुछ हिस्सा कटा हुआ था पानी में गिर गया, जिसके नतीजे में बर्क़ी रूह स्विमिंग पूल के पानी में दौड़ गई और स्विमिंग पूल में तैरने वाले अफराद को बर्क़ी शॉक लग गया। फौरी तौर पर इन तमाम को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहां इनकी तबीयत मुस्तहकम बताई जाती है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज के पुराने बैकलॉग पेपर्स को क्लियर करने का सुनहरी मौका। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के साल 2000 से 2019 के दरमियान के बैचेस में ज़ेर तालीम तलबा जो नाकाम रह गए हैं, इन्हें दोबारा एग्जाम देने के लिए एक मौका फराहम किया जा रहा है। कंट्रोलर एग्जाम्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक MA, MCom, MSc, MSW, MCom IS, मास्टर लाइब्रेरी साइंस, MCJ, BCJ के तहत मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में नाकाम उम्मीदवारों को बैकलॉग पेपर्स को क्लियर करने का मौका दिया जा रहा है। तालीमी साल 2000-2001 से 2018-19 के दरमियान के बैचेस के उम्मीदवारों को ही ये मौका फराहम किया जा रहा है। इन बैचेस के उम्मीदवारों को बैकलॉग क्लियर करने के लिए इम्तिहानी फीस जमा करने के लिए PG सेक्शन रूम नंबर 13 इम्तिहानी ब्रांच उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हाजिर होना होगा। बगैर जुर्माने की फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमा 16 जुलाई मुकर्रर की गई है, जबकि 500 रुपये जुर्माने के साथ चहारशंबा 28 जुलाई मुकर्रर की गई है। तालीमी साल 2000 से 2010 तक के बैचेस के उम्मीदवारों के लिए जुर्माना फीस फ़ी पर्चा 4000 रुपये, 2011 से 2016 तक का फ़ी पर्चा जुर्माना 3000 रुपये और 2017 से 2019 तक फ़ी पर्चा जुर्माना 2000 रुपये के अलावा इम्तिहानी फीस जमा करना होगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो साबिक़ में अलॉट करदा हॉल टिकट की तफसीलात और महसूल नशानात के मेमोज भी दाखिल करें। जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज के साथ 16 जुलाई को चीफ मिनिस्टर का आला सतही जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 16 जुलाई को तमाम जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज के साथ आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे, जो हैदराबाद में रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगी। इस मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, धरानी, ज़राअत, सेहत, मौसमी बीमारियाँ, वाना महोत्सव, महिला शक्ति स्कीम, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल और मंशात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि टैक्स वसूली में सख्ती करते हुए रियासत की आमदनी में इजाफा करें। चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि रियासत के मुकर्रर करदा सालाना हदफ के मुकाबले इस माली साल के जून तक मौसूल होने वाली आमदनी इतनी उम्मीद अफजा नहीं है। वोट ऑन अकाउंट बजट में शामिल सालाना हदफ तक पहुंचने के लिए माहाना अहदाफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो अब से हर महीने के पहले हफ्ते में मुकर्ररा आमदनी के अहदाफ का जायजा लेंगे। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर जुमे को मुतल्लिक़ा महकमों के टारगेट हासिल करने की पेशरफ्त पर मीटिंग होगी। बिला वक्फे बर्क़ी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल। तेलंगाना में हुक्काम बिजली बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जदीद आलात हासिल किए हैं। ये आलात बिजली के मसाइल का पता लगाने में अहम हैं। ये आलात उन तकनीकी मसाइल को भी मालूम कर सकते हैं जिससे सादा आँख देखने से महरूम रहती है। ये आलात थर्मोविजन कैमरे हैं। डिस्कॉम्स ने इन कैमरों को काफ़ी हद तक दस्तियाब करवाया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का नया तरीका पता अपडेट करवाने के नाम पर दिया जा रहा है धोखा। साइबर धोखाबाजों की जानिब से इंडिया पोस्ट के नाम से लिंक रवाना करते हुए सादा लोह अफराद को धोखा दिया जा रहा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक शोबे ने SMS के जरिए रवाना किए जाने वाले इस तरह के लिंक से मुतल्लिक तमाम से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि एक पैगाम इस तरह का आपके फ़ोन पर रवाना किया जाता है जिसमें लिखा होता है पोस्टल डिपार्टमेंट से आपके नाम पर पार्सल आया है, डिलीवरी के लिए कोशिश की जा रही है। 2 मरतबा कोशिश की गई लेकिन पता दुरुस्त न होने की वजह से पार्सल
पार्सल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा अंदरून 48 घंटे अपना पता अपडेट कर लें, वरना आपका सामान वापस लौट जाएगा। पता अपडेट करने के लिए इसमें लिंक भी दिया जाता है। पता अपडेट करते ही अंदरून 24 घंटे पार्सल डिलीवरी करने का वादा किया जाता है। ये मैसेज बिल्कुल इस तरह से दिखता है जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से रवाना किया गया है। लिंक पर जो URL होता है वो भी इंडिया पोस्ट से मुशाबिहत रखता है। लोग ये समझते हैं कि शायद इन्हें किसी ने पार्सल भिजवाया है और लिंक क्लिक करते ही साइबर धोखाबाज उनकी रकम हड़प कर लेते हैं। बताया गया है कि लिंक क्लिक करते ही इंडिया पोस्ट की तरह वेबसाइट खुलती है। वहां ट्रैकिंग ID के पास डिलीवरी फेल पैगाम नजर आता है। वहां पर पता अपडेट करने का लिंक भी होता है। आप जैसे ही पता अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर दाखिल कर दिया जाता है और आपका फोन इन साइबर धोखाबाजों के इख्तियार में चला जाता है और फिर रकम हड़प ली जाती है। ख्वाहिश की गई है कि इस तरह के लिंक्स अगर आपके फोन पर आते हैं तो फौरी 1930 पर फोन करके शिकायत करें। तेलंगाना में अगले 5 दिनों में मौसलाधार बारिश का अंदेशा। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में अलग थलग मुकामात पर मौसलाधार बारिश की पेशेनगोई की गई है। मौसमियाती मरकज़ ने जुमे को यहाँ अपनी रोजाना की मौसम की रिपोर्ट में कहा कि इसी दौरान रियासत के कई अजला में अलग थलग मुकामात पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अंदाजा है। इसके साथ ही आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज, MLA ने लगाए संगीन इल्ज़ामात। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रियासत के साबिक वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी, 2 सीनियर IPS अफसरान और 2 रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा हुक्मरान पार्टी के MLA रघुराम कृष्णन राजू की शिकायत पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर पुलिस ने IPC की दफ़ा 120B, 166, 167, 197, 307, 326, 465 और 506 के साथ ही दफ़ा 34 के तहत दर्ज किया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक इन मुकदमात में साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा सीनियर IPS अफसर PV सुनील कुमार और PSR सीतारामन जिनेवल, रिटायर्ड पुलिस अफसर R विजयपाल और गुंटूर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल की साबिक सुपरिटेंडेंट G प्रभावती के नाम शामिल हैं। विजयपाल और प्रभावती रिटायर हो चुके हैं। गुंटूर पुलिस के एहलकार ने खबरसां एजेंसी PTI को बताया कि TDP के MLA रघुराम कृष्णन राजू ने 1 महीने पहले अपनी शिकायत मेल के जरिए पुलिस को भेजी थी। कानूनी मशवरे के बाद हमने जुमेरात की शाम 7 बजे साबिक वज़ीर आला और दिगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक यह मामला 3 साल पुराना है, जो गुंटूर के नागरम पालम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रसूमात शुरू हो चुकी हैं। दुल्हा दुल्हन की वरमाला की तकरीब भी हुई। वरमाला की पहली तस्वीर और वीडियो सामने आ गई है। तस्वीर में दुल्हा और दुल्हन काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। इन दोनों की शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी शख्सियात और मुल्क के बड़े लीडरों ने शिरकत की है। शादी में खेल से लेकर बॉलीवुड, सियासत, कारोबार तक तकरीबन हर शोबे की बड़ी शख्सियात शामिल हुई हैं। बॉलीवुड सितारों की बात करें तो शादी में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स, रामचरण और रणबीर कपूर समेत कई दूसरे बड़े सितारे शामिल हुए। स्मृति ईरानी की तौहीन ना करें, राहुल गांधी की अपील। रायबरेली से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खिलाफ किए गए नाजिबा रिमार्क्स पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने स्मृति ईरानी पर किए गए तबसरों के ताल्लुक से कांग्रेस कारकुनों को हिदायत दी है। वाज़ेह हो कि माजी में स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ इंतहाई नाजिबा जबान इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, जिंदगी में जीत और हार होती है। मैं हर एक से गुजारिश करता हूं कि स्मृति ईरानी या किसी दूसरे लीडर के खिलाफ तौहीन आमेज जबान और बुरे रवैये के इस्तेमाल से गुरेज करें। लोगों की तौहीन करना ताकत की नहीं, कमजोरी की अलामत है। जब से राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है, सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है। एक सारिफ ने लिखा, राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हकीकी अवामी हीरो क्यों हैं। स्मृति ईरानी, PM मोदी और पूरी बीजेपी को राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी को यूपी के अमेठी लोकसभा की टिकट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन्हें गांधी खानदान के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने बड़े फर्क से शिकस्त दी है। इसके बाद से स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा था। इसके अलावा उनके खिलाफ काबिल एतराज जबान भी इस्तेमाल की गई। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने जुमेरात को लोटेन दिल्ली के 28 तोगलक क्रेसेंट में वाक़ सरकारी बंगला खाली कर दिया। सरकारी बंगला खाली होने के बाद से इन्हें ट्रोल किया जा रहा था। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। तहम उस वक्त राहुल गांधी ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, जिनमें से उन्होंने केरला की वायनाड सीट जीती थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिल गई जमानत, क्या होगी रिहाई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। केजरीवाल ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस केस की समाअत की और फैसला महफूज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 3 जजों की बेंच को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल
को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ताहम केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो अभी भी सीबीआई केस में अदालती हिरासत में हैं। जेल से बाहर आने के लिए इसमें भी जमानत लेनी पड़ेगी। इमरजेंसी की याद में 25 जून को मनाया जाएगा यौम क़त्ल आइन। अमित शाह ने नोटिफिकेशन की दी जानकारी। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को यौम क़त्ल आइन यानी संविधान हत्या दिवस का दिन करार दिया। हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 जून 1975 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट पर जारी करदा नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए ये जानकारी दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 25 जून 1975 को उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अपनी आमिराना ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए मुल्क में इमरजेंसी लगाकर हिंदुस्तानी जमहूरियत की रूह का गला घोट दिया। लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के जेलों में डाल दिया गया। मीडिया की आवाज को दबाया गया। हुकूमत हिंद ने 25 जून को यौम क़त्ल आइन के तौर पर मनाने का फैसला किया है ताकि 1975 के गैर इंसानी दर्द का शिकार होने वाले तमाम लोगों की बेपनाह शराकत को याद किया जा सके। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का यह फैसला हिंदुस्तान की तारीख में काफी मुतनाज़ा रहा है। इसके निफाज की बहुत सी वजूहात में से एक सियासी अदम इस्तेहकाम को कहा जाता है। इमरजेंसी के दौरान बहुत सी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के साथ साथ शहरियों की आज़ादी को भी महदूद कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर जेल में थे, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। कई अपोजिशन लीडर सड़कों पर निकल आए और राष्ट्रपति भवन का घेराव किया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इमरजेंसी के खात्मे के बाद 1977 में इलेक्शन हुए, जिसमें इंदिरा गांधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक्त इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से इलेक्शन हार गई थी। महाराष्ट्र में कैसे बिगड़ गया शरद पवार का खेल। महाराष्ट्र के कानून साज असेंबली यानी एमएलसी इलेक्शन में शरद पवार के साथ बड़ा खेल हो गया है। शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार जिनेत पाटिल इलेक्शन हार गए हैं। 11 सीटों पर हुई वोटिंग में एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महाविकास अखाड़ी के खाते में 2 सीटें आई हैं। इस बार एमएलसी इलेक्शन में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। नेपाल में जबरदस्त सियासी उलटफेर। वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल एतमाद का वोट हारे, ओहदे से दिया इस्तीफा। नेपाल में आज एक बड़ा सियासी उलटफेर उस वक्त देखने को मिला जब वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हार गए। इसके साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी सीपीएन यूएमएल ने हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली थी, जिसके बाद पार्लियामेंट में तहरीक एतमाद पेश किया गया था। आज जब तहरीक एतमाद के लिए वोटिंग हुई तो जरूरी नंबर हासिल करने में पुष्प कमल दहल नाकाम हो गए। दरअसल नेपाल की पार्लियामेंट में 275 सीटें हैं। आज जब तहरीक एतमाद के लिए वोट डाले गए तो इसके खिलाफ 154 वोट पड़ गए। पुष्प कमल दहल प्रचंड को महज 63 वोट मिले। एतमाद का वोट हासिल करने के लिए इन्हें कम से कम 138 वोट की जरूरत थी, लेकिन वो इसका आधा भी हासिल नहीं कर सके। और करने वाली बात यह है कि 25 दिसंबर 2022 को ओहदा संभालने के बाद पुष्प कमल दहल ने 4 बार एतमाद का वोट हासिल किया, लेकिन इस बार इन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला रोकने में इस्राएली फौज ने नाकामी तस्लीम कर ली। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में इस्राएली फौज ने नाकामी तस्लीम कर ली। इस्राएली वजीर दिफा योआव गैलेंट ने नेतन्याहू को शामिल करके रियासती इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की फौज ने जुमेरात के रोज एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, जिसमें यह इतराफ़ किया गया है कि हमास की तरफ से 7 अक्टूबर का हमला ना रोका जा सकना इसराइली फौज की नाकामी थी। ये बात फौज की तरफ से इस बारे में पहली बाज़ाब्ता तहकीकात के नतीजे में सामने आई है। इसराइल में वेस्ट नाइल बुखार से मरने वालों की तादाद बढ़कर 19 हुई। इसराइल में वेस्ट नाइल बुखार से एक और शख्स की मौत की इत्तला है, जिसके साथ ही यहां इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। इसराइली वजारत सेहत ने भी 25 नए वायरस के मामलों की इत्तला दी है, जिससे मई के आगाज से अब तक केसेस की तादाद 356 हो गई है। इसराइल की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने एक रोज़ पहले ऐलान किया था कि यह वायरस साहिली शहर तेल अबीब और आसपास के शहरों रमान गात, बनी बर्क और रमला में मच्छरों से फैल रहा है। मच्छरों के काटने से लोगों को तेज़ बुखार हो रहा है। इस मालूमात के बाद वजारत ने 4 म्युनिसिपालिटियों को निगरानी और मच्छर मारने के निज़ाम को बढ़ाने की हिदायत दी। वजारत के दादोशुमार के मुताबिक ये साल 2000 के बाद वेस्ट नाइल बुखार के केसों की सबसे ज़्यादा सालाना तादाद है। इस दौरान इसराइल में वायरस से इन्फेक्शन के 400 से ज़्यादा केसेस सामने आए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।